आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। प्रतिज्ञा भाग 6। लाला बद्री प्रसाद के लिए अमृत राय से अब कोई संसर्ग रखना असंभव था। विवाह तो दूसरी बात थी। समाज में इतने घोर अनाचार का पक्ष लेकर अमृत राय ने अपने को उनकी नजरों में गिरा दिया था। उनसे अब कोई संबंध करना बद्री प्रसाद के लिए कलंक की बात थी। अमृत राय के बाद दाननाथ से उत्तम वर उन्हें कोई और न दिखाई दिया। अधिक खोज पूछ करने का अब समय भी न था। अमृत राय ने इंतजार में पहले ही बहुत विलंब कर लिया था। बिरादरी में लोग उंगलियां उठाने लगे थे। नए संबंध की खोज में विवाह के लिए एक अनिश्चित समय तक टल जाने का भय था। इसीलिए मन इधर उधर न दौड़ाकर उन्होंने दाननाथ ही से बात पक्की करने का निश्चय कर लिया। देवकी ने भी कोई आपत्ति न की। प्रेमा ने इस विषय में उदासीनता प्रकट की। अब उसके लिए सभी पुरुष समान थे। वो किसी के भी साथ जीवन का निर्वाह कर सकती थी। उसकी चलती तो वो अविवाहिता ही रहना पसंद करती, पर जवान लड़की बैठी रहे ये कुल के लिए घोर अपमान की बात होती है। इस विषय में किसी प्रकार का दुराग्रह करके वो माता पिता का दिल न दुखाना चाहती थी। जिस दिन अमृत राय ने वो भीषण प्रतिज्ञा की, उसी दिन प्रेमा ने समझ लिया कि अब जीवन में मेरे लिए सुख लोप हो गया है। पर अविवाहिता रहकर अपनी हंसी कराने की अपेक्षा किसी की होकर रहना कहीं सुलभ था। आज से 2-3 साल पहले दाननाथ ही से उसके विवाह की बातचीत हो रही थी। ये वो जानती ही थी कि बीच में परिस्थिति न बदल गई होती तो आज वो दाननाथ के घर होती। दाननाथ को वो कई बार देख चुकी थी। वो रसिक सज्जन है, विद्वान है, ये उसे मालूम था। उनकी सचरित्रता पर भी किसी को संदेह न था। देखने में भी बहुत ही सजीले गठीले आदमी थे। उससे उन्हें प्रेम था, ये भी उससे छिपा न था। आंखें हृदय के भेद खोल ही देती है। अमृत राय ने हंसी हंसी में प्रेमा से इसकी चर्चा भी कर दी थी। ये सब होते हुए प्रेमा को इनका जो कुछ ख्याल था वो इतना ही था कि वो अमृत राय के गहरे दोस्त हैं। उनमें बड़ी घनिष्ठता है। वो धनी नहीं थे, पर ये कोई ऐब ना था, क्योंकि प्रेमा विलासिनी न थी। क्यों उसका मन अमृत राय की ओर बढ़ता था और दाननाथ की ओर से खिंचता था, इसका कोई कारण वो स्पष्ट नहीं कर सकती थी। पर इस परिस्थिति में उसके लिए कोई और उपाय ही न था। फिर भी अब तक उसने दाननाथ को कभी इस दृष्टि से न देखा था। उसके मन में एक संकल्प कर लिया था। अब हृदय में वो स्थान खाली हो जाने के बाद दाननाथ को वहां प्रतिष्ठित करने में उससे शोभ नहीं हुआ। उसने मन को टटोल कर देखा तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि वो दाननाथ से प्रेम भी कर सकती है। बद्री प्रसाद विवाह के विषय में उसकी अनुमति आवश्यक समझते थे। कितनी ही बातों में वो बहुत ही उदार थे। प्रेमा की अनुमति पाते ही उन्होंने दाननाथ के पास पैगाम भेज दिया। दाननाथ अब बड़े असमंजस में पड़ गए। ये पैगाम पाते ही उन्हें फूला न उठना चाहिए था, पर यह बात न हुई। उन्हें अपनी स्वीकृति लिख भेजने में 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लग गया। भांति भांति की शंकाएं होती थी। वो प्रेमा को प्रसन्न रख सकेंगे, उसके हृदय पर अधिकार पा सकेंगे। ऐसा तो ना होगा कि जीवन भार स्वरूप हो जाए। उनका हृदय इन प्रश्नों को बहुत ही संतोषप्रद उत्तर देता था। प्रेम में यदि प्रेम को खींचने की शक्ति है तो वो अवश्य सफल होंगे, लेकिन औचित्य की कसौटी पर कसने में उन्हें अपना व्यवहार मैत्री ही नहीं सौजन्य के प्रतिकूल जचता था। अपने प्राणों से भी प्यारे मित्र के त्याग से लाभ उठाने का विचार उन्हें कातर कर देता था। ऐसा ही प्रतीत होता था मानो उसका घर जल रहा है और वो ताप रहे हों। उन्हें विश्वास था कि प्रेमा से जितना प्रेम मैं करता हूं उतना अमृत राय नहीं करते। उसके बिना उन्हें अपना जीवन शून्य निरुद्देश जान पड़ता था। वो पारिवारिक वृत्ति के मनुष्य थे। सेवा, प्रचार और आंदोलन उनके स्वभाव में नहीं था। कीर्ति की अभिलाषा भी न थी। निष्काम कर्म तो बहुत दूर की बात है। अंत में बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने यही स्थिर किया कि एक बार अमृत राय को फिर टटोलना चाहिए। यदि अभी उनका मत ना बदले तो उन्हें आनंद ही होगा, इसमें कोई संदेह न था। जीवन का सुख तो अभिलाषा में है, और ये अभिलाषा पूरी हुई तो कोई दूसरी खड़ी होगी। जब एक न एक अभिलाषा का रहना निश्चित ही है तो यही क्यों ना हो। इससे सुंदर, आनंदप्रद और कौन सी अभिलाषा हो सकती थी। इसके सिवा सिर्फ यही भय था
कि कहीं जीवन का ये अभिनय वियोगांत ना हो। प्रथम प्रेम कितना अमिट होता है, ये सब खूब जानते हैं। आजकल कॉलेज तो बंद था, पर दाननाथ डॉक्टर की उपाधि के लिए एक ग्रंथ लिख रहे थे। भोजन करके कॉलेज चले जाते थे। वहां पुस्तकालय में बैठे जितनी सुविधाएं थीं, घर पर ना हो सकती थी। आज वो सारे दिन पुस्तकालय में बैठे रहे, पर ना तो एक अक्षर लिखा और ना ही एक लाइन पढ़ी। उन्होंने वो दुस्तर कार्य कर डालने का आज निश्चय ही किया था, जिसे वो कई दिनों से टालते आ रहे थे। क्या क्या बातें होंगी, मन में यही सोचते हुए वो अमृत राय के बंगले पर जा पहुंचे। सूर्यदेव पुष्पों और पल्लवों पर अपने अंतिम प्रसाद की स्वर्ण वर्षा करते हुए जा रहे थे। टमटम तैयार खड़ी थी, पर अमृत राय का पता ही न था। नौकर ने पूछा तो मालूम हुआ कमरे में है। कमरे के द्वार पर पर्दा उठाते हुए बोले, भले आदमी, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगती? यहाँ सांस लेना मुश्किल है, आप बैठे तपस्या कर रहे हैं। प्रकाश की एक सूक्ष्म रेखा चिक के प्रवेश करती हुई अमृत राय के मुख पर पड़ी। अमृत राय चौंक पड़े। वो मुख पीतवर्ण हो चुका था। 8-10 दिन पहले जो कांति थी, उसका कहीं नाम न था। घबरा कर कहा, ये तुम्हारी क्या दशा है? कहीं लू तो नहीं लग गई? कैसी तबीयत है? अमृत राय ने दाननाथ को गले लगाते हुए कहा, ऐसा भी कभी हुआ है कि तुमने मुझे देखकर कहा हो आजकल तुम खूब हरे हो? तुम्हें तो मैं हमेशा ही बीमार नजर आता हूं, हर बार पहले से अधिक। जीता कैसे हूं ये भगवान ही जाने। दाननाथ तो हंस पड़े, पर अमृत राय को हंसी नहीं आई। गंभीर स्वर में बोले, सारी दुनिया के सिद्धांत चाटे बैठे हो, अभी स्वास्थ्य रक्षा पर बोलना पड़े तो इस विषय के पंडितों को भी लज्जित कर दोगे। पर इतना नहीं हो सकता कि शाम को सैर के लिए निकल जाया करो। दाननाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास टमटम होती तो सारे दिन दौड़ाता। घोड़ा भी याद करता कि किसी से पाला पड़ा था। पैदल मुझे सैर में मजा नहीं आता। अब निकालो कुछ, सिगार विगार निकालोगे या बूढ़ों की तरह कोसते ही रहोगे? तुम्हें संसार में बड़े बड़े काम हैं, तुम देह की रक्षा करो। तुम्ही ने तो संसार के उद्धार करने का ठेका लिया है। यहाँ क्या, एक दिन चुपके से चल देना है। चाहता तो मैं भी यही हूं कि संयम नियम के साथ रहूं, लेकिन जब निभ जाए तब तो। कितनी बार दंड मुद्दत डंबेल शुरू किया, पर कभी निभा न पाया। आखिर समझ गया कि स्वास्थ्य मेरे लिए है ही नहीं, फिर उसके लिए क्यों व्यर्थ में जान दूं। इतना जानता हूं कि रोगियों की आयु लंबी होती है। तुम साल में एक बार मलेरिया के दिनों में मरकर जीते हो। तुम्हें ज्वर आता है, सीधा 106 डिग्री फ़ारेनहाइट अंश तक जा पहुंचता है। मुझे एक तो ज्वर आता ही नहीं, और आया भी तो 101 फ़ारेनहाइट पहुंच गया तो बहुत है। देख लेना, तुम मुझसे पहले चलोगे। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि तुम्हारी गोद में मेरे प्राण निकले। अगर तुम्हारे सामने मरूं तो मेरी यादगार जरूर बनवाना। तुम्हारी यादगार बनवाने वाले को तो बहुत निकल आवेंगे, लेकिन मेरी दौड़ तो तुम्हें तक है। मेरा महत्व और कौन जानता है। इन उच्च श्रृंखलन शब्दों में विनोद के साथ कितनी आत्मीयता, कितना प्रगाढ़ स्नेह भरा हुआ था कि दोनों ही मित्रों की आंखें सजल हो गई। दाननाथ तो मुस्कुरा पड़े, लेकिन अमृत राय का मुख गंभीर हो गया। दाननाथ तो हंसमुख थे, पर विनोद की शैली किसी मर्मांत वेदना का पता दे रही थी। अमृत राय ने पूछा, लाला बद्री प्रसाद के यहाँ से कोई संदेश आया? तुम तो इधर कई दिन से दिखाई ही नहीं दिए। मैं समझ गया कि वहां अपना रंग जमा रहे होंगे, इसीलिए गया भी नहीं। अमृत राय ने यह प्रसंग छेड़कर दाननाथ पर बड़ा एहसान किया, नहीं तो वो यहाँ घंटों गपशप करते रहने पर भी ये प्रश्न मुख पर न ला सकते। पर अभी भी उनके मुख से ऐसा जान पड़ता था कि ये प्रसंग व्यर्थ छेड़ा गया है। बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ संदेशा तो आया है, पर मैंने जवाब दे दिया। अमृत राय ने घबरा कर पूछा, क्या जवाब दे दिया? दाननाथ बोले, जो मेरे जी में आया। आखिर सुनो तो, तुम्हारे जी में क्या आया? यही कि मुझे स्वीकार नहीं है। ये क्यों भाई? क्या प्रेमा तुम्हारे योग्य नहीं है? ये बात नहीं है, मैं खुद उसके योग्य नहीं हूं। अमृत राय ने तीव्र स्वर में कहा, उसके योग्य नहीं हो तो इतने दिनों से उसके नाम पर तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं बीच में ना आ पड़ता तो क्या इसमें कोई संदेह है कि उससे तुम्हारा विवाह हो गया होता? मैंने देखा कि तुम इस शोक में अपना जीवन नष्ट किए डालते हो। तुमने कितने ही पैगाम लौटा दिए,
यहाँ तक कि मुझे इसके सिवाय कोई उपाय न रहा कि तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। मुझे भय हुआ कि उसके वियोग में घुलते घुलते कहीं तुम एक दिन मुझे अकेला छोड़कर बचता धंधा ना करो। मैंने अपने हृदय को टटोला तो जान पड़ा मैं ये आघात सह सकता हूं, पर तुम्हें नहीं खो सकता। भले आदमी, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने ऊपर इतना बड़ा जब्र ले लिया और तुम कन्या काट रहे हो। अब अगर तुमने कोई मीन मेख निकाली तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, समझ लेना। चुपके से मेरी टमटम पर बैठो और लाला बद्री प्रसाद के घर जाकर मामला खड़ा करके आओ। दाननाथ ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, तुम इस काम को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। अमृत राय ने मित्र के मुख को स्नेह में डूबी हुई आंखों से देखकर कहा, ये जानता हूं बेशक आसान नहीं है। मैं ही पहले बाधक था, मैं ही अब भी बाधक हूं, लेकिन तुम जानते हो मैंने एक बार जो बात ठान ली वो ठान ली। अब ब्रह्मा भी उतर आए तो मुझे विचलित नहीं कर सकते। पंडित अमरनाथ की युक्ति मेरे मन में बैठ गई है। मुझे ऐसा जान पड़ता है प्रेमा ही नहीं, किसी कुंवारी कन्या से विवाह करने का अधिकार मुझे नहीं है। ईश्वर ने यह अधिकार मेरे हाथ से छीन लिया है। प्रेमा जैसी दुर्लभ वस्तु को पाकर छोड़ देने का मुझे कितना दुख हो रहा है ये मैं ही जानता हूं, और कुछ कुछ तुम भी जानते हो। लेकिन इस शोक में चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो भी मैं अपने विधुर जीवन में प्रेमा को प्रवेश न करने दूंगा। अब तो तुम मेरी ओर से निश्चिंत हो जाओ। दाननाथ अब भी निश्चिंत नहीं हुए थे। उनके मन में एक नहीं सैकड़ों बाधाएं आ रही थी। इस भय से कि एक नई शंका सुनकर अमृत राय हंसना पड़े, ये स्वयं हंसकर बोले, मुझ जैसे लफंगे को प्रेमा स्वीकार करेगी, ये भी ध्यान में आया जनाब के? अमृत राय ने जोर से कहा मारा, भाई वाह, क्या बात सोची है तुम्हें। मानता हूं। अरे मूर्ख चंद, जब लाला बद्री प्रसाद ने तुम्हारे यहाँ पैगाम भेजा तो समझ लो उन्होंने प्रेमा से पूछ ही लिया होगा। उसका निश्चय किए बगैर तो वो भेजेंगे नहीं। कन्या को उच्च शिक्षा देने का प्रायश्चित तो उन्हें भी करना ही पड़ेगा। कुछ बातों में तो वो हम लोगों से भी उदार है और कुछ बातों में मूर्खों से भी पीछे। पर्दे से उन्हें चिढ़ है, ये जानते ही हो। विधवा विवाह उनकी नजर में सबसे घोर सामाजिक अनाचार है। तुम्हारी ये शंका तो निर्मूल सिद्ध हुई। हाँ, ये शंका हो सकती है कि प्रेमा को तुमसे प्रेम ना हो, लेकिन ऐसी शंका करना ही प्रेमा के प्रति घोर अन्याय है। वो कुल प्रथा पर मर मिटने वाली सच्ची आर्य रमणी है। उसके प्रेम का अर्थ ही है पति प्रेम। प्रेम का दूसरा कोई रूप वो जानती ही नहीं और न शायद जानेगी। मुझसे उसे इसीलिए प्रेम था क्योंकि वो मुझे अपने भावी पति समझती थी। बस उसका प्रेम उसके कर्तव्य के अधीन है। ऐसी व्यर्थ की शंकाएं करके नाहक दिन न गवाओ। ये सहालग निकल जाएगा तो फिर साल भर की उम्मीदवारी करनी पड़ेगी। दाननाथ चिंता में डूब गए। यद्यपि उनकी शंकाओं का प्रतिकार हो चुका था, पर अब भी उनके मन में ऐसी अनेक शंकाएं थी जिन्हें वो प्रकट न कर सकते थे। उनका रूप अलक्षित था, अव्यक्त था। शंका तर्क के कट जाने पर ही निर्मूल नहीं होती। मित्र से बेवफाई का ख्याल उनके दिल में कुछ इस तरह छिपकर बैठा था कि उस पर कोई वार हो ही नहीं सकता था। सहसा अमृत राय ने घंटी बजाई। एक बूढ़ा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। अमृत राय ने लाला बद्री प्रसाद के नाम एक पत्र लिखा और दाननाथ से बोले, चलो इस पर दस्तखत कर दो। दाननाथ खिड़की के सामने खड़े सिगरेट पी रहे थे। पूछे, क्या खत है ये? पढ़ लो ना, सामने तो है। तुम मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हो। बस चुपके से हस्ताक्षर कर दो, मुझे एक मीटिंग में जाना है, देर हो रही है। तो गोली ही क्यों नहीं मार दो कि हमेशा का ये झंझट मिट जाए। बस अब ची चपड़ ना करो, नहीं तो याद रखो फिर तुम्हारी सूरत न देखूंगा। ये धमकी अपना काम कर गई। दाननाथ ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और तब बिगड़ कर बोले, देख लेना मैं आज सखिया खा लेता हूं कि नहीं। ये पत्र रखा ही रह जाएगा, सवेरे राम नाम सत्य हो जाएगा। अमृत राय ने पत्र को लिफाफे में बंद करके व्रत को दिया। बद्री प्रसाद का नाम सुनते ही बूढ़ा मुस्कुराया और खत लेकर चल दिया। तब अमृत राय ने हंसकर कहा, संख्या ना हो तो मैं दे दूंगा, एक बार किसी दवा में डालने के लिए मंगवाई थी। दाननाथ ने बिगड़कर कहा, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तुम हमेशा से मुझ पर हुकूमत करते आए हो और अब भी करना चाहते हो, लेकिन अब मुझ पर तुम्हारा कोई दाव न चलेगा। आखिर मैं भी तो कोई चीज हूं। अमृत राय अपनी हंसी को ना रोक सके। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे
अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।